एवरीबडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज है हमारा डे 4 हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है जीएस के लिए, जो हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आए हैं, ल्यूसेंट के हैं वो बेसिकली। तो उसका हमारा चौथा दिन है। 3 दिन की वीडियो आपने देख ली होंगी और वहां से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से आपकी जीएस स्टैटिक इंप्रूव होगी। तो आज भी हम कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स या तथ्य हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सीधा कूदते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए 2 तरीके के वहाँ पे मेंबर होते हैं, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट। परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य और नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य। तो जो 5 परमानेंट है वो आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। ये 5 जो देश हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट जो होते हैं वो 10 होते हैं और हर 2 साल के बाद वो चेंज होते हैं और हर 2 साल के लिए वो चुने जाते हैं। भारत भी नॉन परमानेंट यूएन में है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। क्योंकि यूएन की बात हो रही है तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की फॉर्मेशन हुई थी। इसके हेडक्वार्टर अगर आपको पूछता है तो न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे, जो कहाँ पे है? यूएसए में है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है साइंस से है कि बाइल जूस यानी कि जिसको पित्तरस हिंदी में बोला जाता है, तो इसका स्राव किसके द्वारा होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लिवर, यानी कि यकृत के द्वारा आपका पित्तरस का स्राव किया जाता है। क्या होता है? ये आपके पाचन में हेल्प करता है। लिवर हमने पढ़ा था कल भी, ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। यहीं पे अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो ये पेनक्रियाटिक जूस इससे सिक्रेट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ग्रास ट्यूब होती है, ये सारे हमारे डाइजेशन के पार्ट होते हैं, तो डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपको यहाँ पे पूछ रहा है। 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपका इंटरनेशनल यूथ डे होता है और एक आपका नेशनल होता है। नेशनल मतलब भारत मनाता है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। तो 12 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जो कि सेलिब्रेट कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूरे विश्व भर में ये मनाया जाता है। लेकिन अगर हम नेशनल की बात करें तो हर साल 12 जनवरी को आपका नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जो कि हम करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। 12-12 तो डेट दोनों में सेम है, बस आपका इंटरनेशनल अगस्त में आ जाएगा और हमारा वाला जनवरी में आ जाएगा। हमारा पहले ही आएगा क्योंकि हम हर जगह पहले हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा देश है जो G7 का मेंबर नहीं है। G7 जो है 7 देशों का समूह है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से उसमें 7 देश हैं। तो हम पढ़ लेते हैं, पहले कौन सा नहीं है ये देख लेते हैं। जापान इसका पार्ट है, रशिया इसका पार्ट नहीं है, फ्रांस हो जाएगा और इटली भी हो जाएगा। और कौन कौन से देश हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 7 देश इसके मेंबर हो जाएंगे। 7 के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत जो पॉपुलेशन वाइज है वो कितनी जनसंख्या मतलब हम रखते हैं पूरी वर्ल्ड का? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 17.5%, यानी कि पूरे विश्व भर की जनसंख्या का 17.5% हमारे भारत में ही रहता है। अगर हम बात करें कि हम कितने नंबर पे आते हैं तो 2nd नंबर पे हम आते हैं। पहले नंबर पे कौन है? हमारा पड़ोसी चाइना। ठीक है, तीसरे पे पूछेगा तो यूएसए हो जाएगा और चौथे पे आपका इंडोनेशिया। तो ये 4 कंट्रीज आपको याद रख लेनी है। चारों के सीक्वेंस आपको पूछे जा सकते हैं। यहीं पे अगर हम एरिया वाइज बात करें तो 2.4% हम टोटल एरिया पूरे विश्व का रखते हैं। और नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पे एरिया वाइज हम आते हैं। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो कालबेलिया नृत्य होता है, फोक डांस ये होता है, जिसको कि हिंदी में लोकगीत बोला जाता है, तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 2 तरीके के नृत्य होते हैं, एक तो फोक सॉन्ग मैंने बता दिया जिसको कि लोकगीत बोला जाता है, और एक होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य जिनको कि क्लासिकल सॉन्ग बोला जाता है। तो आपको क्लासिकल सॉन्ग याद रखने हैं क्योंकि वो नंबर में कुछ ही हैं। तो कितने वो हैं? 8 ये हो जाएंगे। तो हमें 8 के नाम पता होने चाहिए, तो 8 के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहला हो जाएगा भरतनाट्यम, जो कि मनाया जाता है तमिलनाडु में। दूसरा हो जाएगा कथक, जो कि मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तीसरा आपका है कथकली, जो कि मनाया जाता है केरल में। ठीक है, चौथा हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। 5वां मणिपुरी, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर में मनाया जाता है। मोहिनी अट्टम अगेन आपका केरला में मनाया जाता है। उड़ीसी आपके नाम से पता चल रहा है उड़ीसा में मनाया जाता है। और सतरिया मनाया जाता है असम में। तो ये हो गए टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और फोक डांस मेरी कोशिश रहेगी हर वीडियो में हम एक एक फोक डांस आपके लिए रखें, ताकि जो जो महत्वपूर्ण है वो आपको धीरे धीरे याद होते रहें। और ये तो आपको यहाँ से याद कर लेनी है क्योंकि कुछ ही हैं नंबर में, तो वो आप कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो येलो कलर होता है यूरिन का वो किसके द्वारा होता है, किसकी मौजूदगी में वो होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है, क्रोम शब्द का मतलब ही कलर से होता है, तो यूरोक्रोम इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपको कुछ और क्वेश्चन आपके यूरिन से पूछता है, तो पहले तो आपको इसका पीएच पता होना चाहिए, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 6। ठीक है, और येलो कलर यूरोक्रोम की वजह से होता है, तो ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा है द व्हाइट टाइगर नाम की एक बुक है, तो इसके आपको ऑथर बताने हैं, तो इसके ऑथर हो जाएंगे अरविंद अडिगा। बहुत ही फेमस बुक के उनकी है, एक ही बुक इतनी है, इतनी फेमस उनकी है। इसके लिए इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। कब पूछेगा तो 2008 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2008 में इनको द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। 8 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना करी गई थी। अगर हम आर्मी डे की बात करें तो 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे मनाया जाता है। नेवी डे की बात करें तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अगर हम एयर चीफ मार्शल की बात करें तो विवेक राम चौधरी हमारे एयर चीफ मार्शल हो जाएंगे। आर्मी की बात करें तो आर्मी के चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने उनका नाम है। और नेवी की बात करें तो एडमिरल रवि कुमार उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, तो इसका देख लेते हैं। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो लिवर हमने बताया था कि बाइल जूस ये सिक्रीट करता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, माउथ क्या होता है, माउथ में हमारे मुंह में हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, तो उनसे सलाइवा निकलता है और एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है, तो वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक में आपने सुना होगा HCl होता है। ठीक है, तो HCl भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, हृदय या हार्ट आपके डाइजेशन का पार्ट नहीं है, यानी कि पाचन तंत्र का पार्ट नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि बांग्लादेश जो है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो पहले आपको आंसर बता देती हूँ मैं। तो भारत या इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत कौन से देश के साथ अपनी सबसे ज्यादा बॉर्डर या सीमा जो है वो शेयर करता है, तो इसका आंसर भी आपका बांग्लादेश हो जाएगा। कितना हम करते हैं, तो 40 96 जो कि 16 का क्यूब होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे कम अगर आपको पूछता है तो वो हम करते हैं अफगानिस्तान के साथ। कितना, 106 किलोमीटर का बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, जो कि बेसिकली POK में है, तो वहीं पे वो छुटकू सा पार्ट उसके साथ लगता है जो कि है अफगानिस्तान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस ये किसका मोटो है। ये है आपका ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो जिसको बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में या हिंदी में आपको मतलब पता होना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया गया है जिसको बोला गया है कम्युनिटस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में टुगेदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। अब हम इन जो चारों वर्ड हैं उनके मतलब देख लेते हैं। तो सिटियस का मतलब होता है तेज, ऑल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है आपका बलवान या स्ट्रॉन्गर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर। और अब मैंने चौथा वर्ड आपको बता दिया, तो टुगेदर अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये जोड़ा गया है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि इनमें से कौन सी है श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल, यानी कि जिसको हिंदी में विधायी राजधानी बोला जाता है। 2 तरीके की वहाँ पे उनके पास राजधानी है, एक लेजिस्लेटिव और एक आपकी एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव हो जाएगी आपकी जयवर्धनापुरा कोटे। ठीक है, यहीं पे एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कोलंबो इसका आंसर हो जाएगा। कोलंबो आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाएगी। श्रीलंका आपको पता है कि बहुत हद तक न्यूज़ में आ चुका है, वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, इमरजेंसी वहाँ पे लग चुकी है। तो कोई भी आपकी कंट्री है अगर वो न्यूज़ में आती है तो एग्जामिनर का काम क्या होता है कि वो उसको उठा के आपके लिए वहाँ से क्वेश्चन बना लेता है। तो आपको उस कंट्री से जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो आपको याद रख लेने हैं। तो यहीं पर हम उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की भी बात कर लेते हैं। तो महिंद्राबाई राजपक्षे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे और गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। एम से आप याद रख सकते हैं, PM में M आता है तो वो महिंद्राबाई हो जाएगा, और बाकी आपका प्रेसिडेंट तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोनों भाई भाई हैं वो जिन्होंने कि श्रीलंका को अभी डुबो रखा है। अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या टेम्पल जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो कामाख्या टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, किस चीज़ के लिए, वहाँ पे लगता है अम्बुबाची का मेला। तो ये आपको यहाँ से याद रख लेना, पूछ सकता है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है, तो कामाख्या टेम्पल में ये लगता है, जो कि कहाँ पे, गुवाहाटी असम में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको सीधा यहाँ से याद रखना है कि गुवाहाटी असम में आपको कामाख्या देवी टेम्पल मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो, यानी कि वायुमंडल में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो किसके द्वारा अवशोषित करी जाती हैं, किसके द्वारा वो ऑब्जर्व करी जाती हैं।
तो ये करी जाती हैं आपकी ओजोन के द्वारा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, तो समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से तो उनको वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। यहीं से आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन को नापने के लिए किस इकाई का हम यूज करते हैं, तो डॉप्सन उसको बोला जाता है, उसका हम यूज ओजोन को नापने के लिए करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप यहाँ से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि रामचरित मानस जो है पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर आई होप आप सबको पता होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरित मानस लिखी गई थी। यहीं पे अगर हम वाल्मीकि की बात करें तो इन्होंने लिखी थी रामायण, ठीक है। और अगर हम महाभारत की बात करें तो किसने लिखी थी, वेद व्यास ने आपकी महाभारत लिखी थी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, किसी तरीके का क्वेश्चन भी बनेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। अगला आपको पूछा है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपके लिए हो जाएगा। तो हर साल 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, तो सीवी रमन जी आप सब लोगों को पता होगा साइंटिस्ट थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, तो इसीलिए हर साल 28 फरवरी को आपका साइंस दिवस मनाया जाता है। तो यहीं पे और जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 8 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसको बोला जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे, यानी कि एड्स दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। तो ये सारे चीजें आप यहाँ से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि कुल्लू शॉल जो है उसको कहाँ के कौन से स्टेट के लिए उसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो जीआई टैग हैं स्टेट के वो मैंने कवर करे हैं उसमें, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल कुल्लू शॉल की बात हो रही है, तो कुल्लू आपको जगह पता होगी कहाँ पे ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लौसांग जो फेस्टिवल है कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप सब लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो लौसांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, सिक्किम में। यहीं पे आपको सिक्किम के सीएम अगर मैं बताऊं तो प्रेम सिंह तमांग इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। पीएसटी आप यहाँ से याद रख सकते हैं सिक्किम से। तो प्रेम सिंह तमांग जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं तो वो वहाँ के सीएम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इम्यूनोलॉजी के फादर किनको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है एडवर्ड जेनर को। क्यों एडवर्ड जेनर को बोला जाता है, तो स्मॉल पॉक्स का जो टीका था उसकी खोज किसने करी थी, तो वो थे आपके एडवर्ड जेनर। तो इसीलिए पहला टीका वो खोजा गया था, तो इसीलिए इनको इम्यूनोलॉजी का फादर या जनक भी बोला जाता है। यहीं पे अगर हम लेंस स्टिनर की बात करें तो इन्होंने किसकी करी थी, इन्होंने करी थी ब्लड ग्रुप की खोज, ठीक है। तो इसलिए इनको ब्लड ग्रुप की खोज के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट कोच काय के लिए जाने जाते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी आपने सुना होगा, तो उसके लिए जाने जाते हैं। लुईस पास्चर पास्चराइजेशन इनके द्वारा लाया गया था, तो उसके लिए जाने जाते हैं। तो सारे साइंटिस्ट आपको यहाँ से पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको मतलब ये आपके ज्ञान की चक्षु खोल देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले पढ़ेंगे और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पहला आपको पूछा है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो रिपोर्ट है, यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है और उनसे जुड़े हुए जो संगठन है यानी कि उस रिपोर्ट को कौन सा संगठन है जो जारी करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन करता है, ये करता है आपका IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और चौथा है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, तो ये किसके द्वारा, ये WTO के द्वारा नहीं की जाती है, ये करता है आपका वर्ल्ड बैंक। तो इससे आपका आंसर हो जाएगा डी, तो यहाँ से आप डी याद रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसके मिलेंगे वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसके भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसके भी आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। और यहीं पे मैंने आप वर्ल्ड बैंक बताया था कि जो करता है वैश्विक आर्थिक जो संभावना रिपोर्ट होती है उसको जारी करता है, तो उसके मिलेंगे आपको वॉशिंगटन DC में, यानी कि IMF और वॉशिंगटन DC में आपको के मिलेंगे वर्ल्ड बैंक और IMF के हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ से आप ये याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि BOD की फुल फॉर्म आपको बतानी है, यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली BOD का काम क्या होता है, आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक तो हो गया BOD और एक हो गया
COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या करते हैं, जल में कितना प्रदूषण हो रखा है उसका पता लगाने का इनका काम होता है। यानी कि अगर जल में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है तो यानी कि प्रदूषण की मात्रा भी कम है, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा है तो प्रदूषण की मात्रा भी ज़्यादा है। तो ये आप इनका वर्क भी यहाँ से याद रख लेंगे और इनकी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू करी गई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी सेंसस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये करी गई थी 1872 में। ठीक है, और यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो डिकेड जनगणना हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा हर 10 साल में जनगणना होती है, तो वो कब करी गई थी, वो 1881 में पहली बार करी गई थी। उसके बाद से हर 10 साल बाद ये जनगणना शुरू करी गई थी। तो 1872 में कौन, उस टाइम पे एक क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो मियो उनका नाम था। ठीक है, तो वो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। और 1881 में बात करें तो रिपन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। तो ये दोनों आपको यहाँ से याद रख लेने हैं, दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि बनाना यानी कि केले में वो किसका बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। तो डी में मैंने बताया था कि किसमें होता है, जो सन रेज होती है, यानी कि हमें सूर्य से डी प्राप्त होता है। तो डी एलिमिनेट आप कर देंगे, बाहर हो जाएगा। विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है, तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। तो केला खट्टा तो नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। विटामिन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी से बनाना और बी से विटामिन बी, तो यहाँ से आप इजिली याद रख सकते हैं। इनके हम साइंटिफिक नेम भी देख लेते हैं ताकि आपको काम में आए। तो विटामिन ए का होता है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन बी का आपको पता है थायमिन होता है, जिससे कि हमें बेरी बेरी रोग भी होता है, मतलब इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और डी का होता है आपका कैल्सीफेरॉल। तो ये साइंटिफिक नेम आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। बी के बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके साइंटिफिक नेम होते हैं। हमारा काम क्या होगा कि हर वीडियो में मैं आपके लिए एक एक विटामिन के क्वेश्चन रखूंगी, इसीलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए सेट किए जाते हैं ताकि आपका जो रिवीजन है वो होता रहे, हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते रहे। तो विटामिन का अगर रोज एक क्वेश्चन आएगा तो रोज हम उससे रिलेटेड अलग अलग फैक्ट डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। इसको हिंदी में इंग्लिश में नेशनल हेरिटेज एनिमल भी बोला जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हाथी या एलिफेंट। ठीक है, तो सीधा फैक्ट है, आप यहाँ से याद रख लेंगे। तो ये थे 25 क्वेश्चन जीएस के, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनसे बने हैं मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बताऊं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।